रब दे नाल प्यार कर। दूसरा हुक्म जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट जो खुदा ने दिया है वो है अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। उसका कारण भी मैं बताता हूं क्या है। पवित्र बाइबल बताती है ताकि तू इस दुनिया में सफलतापूर्वक हो, तेरा भला हो और तेरी उम्र लंबी हो। ओल्ड एज होम्स जो थे एक समय में वेस्टर्न कल्चर था, ध्यान देना मेरी बात। ओल्ड एज होम्स समझ रहे हो, बुजुर्गों को जहां पर रखते हैं, परंतु बहुत दुख की बात है आज इंडिया में ओल्ड एज होम्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप न्यूज़पेपर देखिए, आप निकाल के पढ़िए, समाज में जरा लोगों से मिलकर देखिए, आज ऐसे बच्चों को देखने के लिए मिलता है जो इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, पर वो अपने माता पिता को घर में संभालना नहीं चाहते। वो बच्चे क्या बोलेंगे किसी ओल्ड एज होम में जहां पर बुजुर्गों को रखा जाता है देखभाल के लिए, बोलेंगे मैं अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने मां बाप को रख नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको जितना पैसा चाहिए आपको मंथली दूंगा, आप मेरे माता पिता को जाकर क्या करें, उस ओल्ड एज होम में रखें। बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपका जो वजूद है आज आप इस दुनिया में हो, उसका एक ही कारण है, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया। अगर आपके पेरेंट्स आपको जन्म ना देते तो आज आपका वजूद इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखें, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का इज्जत करें, अपने माता पिता का आदर करें, उसके बगैर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते। और वाणी इस प्रकार बताती है आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जिस प्रकार मैंने पहले बताया, आज बहुत से दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं उनका पिता कौन है, उनका माता कौन है, परंतु आप धन्य हैं, आपके साथ आपकी मां भी है और आपका पिता भी है। दूसरी बात, सेकंड, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव योर बीइंग फ्रॉम देम, नेवर डिस्पाइस देम। हमेशा इस बात को याद रखे मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे हाथ जोड़कर दोबारा विनती करता हूं, हमेशा ये याद रखें, आज जो आप हो, आप इस मुकाम में पहुंचे हो, कल जो आपको परमेश्वर बुलंदियां देगा उसका कारण सिर्फ यही है, आपका माता पिता ने इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, और आप आज जो दुनिया में हो उसका वजूद आपके माता पिता के कारण। मैं जिस प्रकार अभी बता रहा था, एक व्यक्ति, ये एक सच्ची घटना, पटियाले की बात है, एक व्यक्ति बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता था और उसके एक बुजुर्ग माता थी। आपको मालूम है जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, वो कभी खांसते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कैसे करते हैं, तो जो बच्चे हैं कई बार उनको वो बात पसंद नहीं है। तो उसने एक दिन फैसला किया, मैं अपने मां को जाके एक ओल्ड एज होम में रखूंगा। उसने अपनी मां को जाकर एक ओल्ड एज होम में रख दिया। रखने के बाद वो घर में वापस आ गया। 6 महीने तक उसके बाद वो कभी भी मां को देखने भी नहीं गया, मिलने के लिए भी नहीं गया। एक दिन मां ने एक चिट्ठी लिखकर अपने घर में अपने बेटे के हाथ में यह संदेश भेजा, बेटा मैं तुझसे मिलना चाहती हूं, तू जरूर मुझसे। बेटे ने जैसे तैसे, उसका मन था या नहीं था, क्योंकि जहां पर मां को रखा गया वहां के लोग, ऑफिशियल्स का भी फोन आया, आपकी मां आपसे मिलना चाहती है, 6 महीना बीत गया, आप आए क्यों नहीं। तो वो अपनी मां से मिलने के लिए गया। मां से मिलने के लिए गया तो देखा मां एक कमरे के कोने में बैठी हुई है, थकी हुई है, लाचार है, कमजोर पड़ी है, और वो अपने मां के साथ जाकर मिला। मां से मिलकर जाने के समय उस मां ने अपने बेटे को एक शब्द कहा। वो शब्द ये था, बेटा मेरे मरने से पहले तू इस जगह के लिए एक फ्रिज और एक कूलर दान करके जाना। बेटे को तब वो समझ में नहीं आया। वो अपने घर में गया,
किसी के हाथ में ये फ्रिज और ये कूलर दान करवा के भेज दिया। उसने सोचा शायद मेरी मां को इस चीजों की जरूरत है, शायद मेरी मां को गर्मी लग रही है, शायद उसको कूलर की जरूरत है, या शायद मेरे मां को ठंडा पानी नहीं मिलता होगा इसलिए फ्रिज की डिमांड कर रही। उसने जैसे तैसे होकर भेज दिया। पर उसकी मां ने उससे ये बोला, बेटा ये मेरे लिए नहीं है, ये तू भेज रहा है ये तेरे लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन तेरा भी समय आएगा, तू भी यहां पे आएगा। तब तू आज एसी कमरे में सोता है, तब तुझसे गर्मी झेला नहीं जाएगा। आज तू ठंडा पानी पीता है, यहां जहां मैं रहती हूं यहां गर्म पानी है, तुझसे गर्म पानी पिया नहीं जाएगा। याद रखे मेरे प्रिय बच्चों, आपका जो वजूद है, आप जो इस दुनिया में हो, उसके पीछे एक ही कारण है, आपके मां बाप ने आपके लिए इसके लिए बड़ा योगदान दिया। हमेशा इस बात को याद रखें, जो भी आप आज बीजोगे सो आने वाले समय में ऐसे काटो। थर्ड, तीसरी बात, always remember what sacrifice or cost they are paying for your studies and for your provisions. Never argue with them, always be thankful to them. हमेशा इस बात को बच्चे याद रखना। कई बच्चों को मैंने देखा है अपने माता पिता के पास जाकर बहस करते हैं। क्या बहस करते हैं? मेरे दोस्त के पास फलानी मोटरसाइकिल है, मुझे भी। मेरे दोस्त के पास फलाना लैपटॉप है, मुझे भी। मेरे दोस्त के पास फलाना मोबाइल है, मुझे भी। मेरे प्रियो, याद रखना, आपके पेरेंट्स आपके पढ़ाई के पीछे कितना योगदान दे रहे, कितना सैक्रिफाइस कर रहे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे को इस बात में बोलने के लिए कभी शर्म नहीं आता। मेरे माता पिता भी प्रभु की सेवा करते थे। एक समय, आज प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। एक समय ऐसे था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 10th का, मैंने कई बार इस बात को, 10th का जब फेयरवेल पार्टी होता है, फेयरवेल पार्टी, उसके लिए बच्चे पैसा कलेक्ट करते हैं। और हमारे क्लास के बच्चों ने भी यह फैसला किया सभी बच्चे 100-100 रुपए देंगे। उस जमाने में 100 रुपए बहुत बड़ी बात, आज से 30 साल पहले की बात बोल रहा, 25-30 साल। उस जमाने में 100 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। और मैंने अपने पेरेंट्स को जाके बोला, पापा मम्मी, मुझे स्कूल में फंक्शन के लिए, हमारा जो फेयरवेल हो रहा है उसके लिए 100 रुपया चाहिए। मेरे माता पिता ने सीधा बोल दिया, है नहीं हमारे पास बेटा देने के लिए। और आप मानोगे नहीं, मैं शर्म के कारण उस फेयरवेल मीटिंग में गया ही नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, क्या बात हो गई आपका? मैंने बहुत और कोई बहाने बना। पर मेरी मां आज भी इस बात को याद कर कर रोती है, बेटा तुझे देने के लिए एक समय में 100 रुपया भी नहीं था। याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, मैंने उस समय में उनका कोई भी किसी प्रकार का कोई उनसे बहस नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था उनकी हालात भी। हमेशा इस बात को याद रखें, आज आपका जो वजूद है, आप जो इस दुनिया में हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपको मिला है, वो आपके पेरेंट्स ने उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष किया। मेरा एक दोस्त लुधियाना में रहता है, वो एक दिन मुझसे बात कर रहा था, पिछले साल की बात है। कहता मेरा बेटा 10th में है, मुझे आके एक दिन परेशान करने लग गया, पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अगले दिन आके बोलने लगे, पापा मुझे, मेरे दोस्त के पास अच्छा लैपटॉप है, मुझे भी लैपटॉप चाहिए। उसके पिताजी ने उससे कुछ नहीं बोला। उसके पिताजी एक कबाड़ का बिजनेस करते हैं। उसके पिताजी ने बोला, बेटा एक दिन ऐसा कर, तू गल्ले पे आके बैठ जा। एक दिन अपने बेटे को ले गया, हफ्ते भर उसे गल्ले पर बैठाया। हफ्ते पर गल्ले में बिठाने के बाद आज बोलता है, मेरा बेटा आज मुझसे 10 रुपए की टॉफी भी नहीं मांगता, क्योंकि उसे मालूम है पैसा का मूल्य क्या है। बच्चों हमेशा याद रखो, जो भी आज आपको मिला है, जो भी बरकतें आपको मिली है, नेवर कंपेयर विथ अदर्स। कभी ये मत सोचो मेरे दोस्त के पास ऐसा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, फलाने के पास ऐसा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास है, आप उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स के हमेशा थैंकफुल रहें।